तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में सीरीज खत्म हो चुकी है। टीम इंडिया जिम्बाब्वे को 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हरा देता है और क्लीन स्वीप कर देता है। इंग्लैंड से हारने के बाद, उससे पहले आयरलैंड से हारने के बाद बहुत लोगों की निगाह इस बात पे थी कि जिम्बाब्वे को भी हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर की इस टीम ने कहा कि हराएंगे नहीं बल्कि रौंद के रख देंगे जिम्बाब्वे को। और तीनों मैचों में आपने देखा होगा क्या टीम इंडिया का डोमिनेशन, पूरी तरीके से टीम इंडिया ने डोमिनेट किया, पूरी तरीके से टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को रौंद दिया। एक भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि जिम्बाब्वे की टीम जीतना तो छोड़िए टक्कर भी दे सकती है। तो ये है टीम इंडिया का डोमिनेशन। और तीसरे T20 मैच में भी टीम इंडिया बड़ी आसानी से जीत गई। वैभव सूर्यवंशी के 81 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 192 रन बनाए और जिम्बाब्वे के सामने 192 रन पहाड़ जैसा था जिसके करीब भी वो जा नहीं पाए। अब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरे के लिए जो हेड कोच है VVS लक्ष्मण, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और वो सवालों के जवाब देते हैं। पहले उनसे ये पूछा जाता है कि गौतम गंभीर और जो उनका सपोर्ट स्टाफ है उसके बारे में पूछा जाता है और उनके बारे में पूछा जाता है। तो VVS लक्ष्मण ने कहा कि गौतम गंभीर और जो सपोर्ट स्टाफ है वो अभी इंग्लैंड आयरलैंड में था, तो अभी हाल ही में वो सीरीज खत्म हुई है और उसके बाद जस्ट बाद अब इस दौरे के खत्म होने के बाद टीम को श्रीलंका जाना है। तो बीच में यही एक सीरीज की गैप था ब्रेक के लिए, इसलिए उन खिलाड़ियों को यानी कि उन कोचेस को ब्रेक दिया गया है। उन्होंने कहा मैं ऐसा पहले भी करता आया हूँ, पिछले 4 सालों में मैं ऐसा करता आया हूँ कि जब भी कोच या मुखिया कोच ब्रेक पे होता है तो मैं कोचिंग कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं एनसीए में आपको दिखाई देता हूं अच्छे तरीके से। फिर वैभव सूर्यवंशी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर उन्होंने बहुत तारीफ करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता चल गया कि भारत का ये महान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से काफी ज्यादा प्रभावित है। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी के लिए उन्होंने कहा कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा प्लेयर है और ये दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसके अलावा उनकी फील्डिंग के बारे में भी पूछा जाता है, उनकी फिटनेस के बारे में भी पूछा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि बैटिंग में आपने उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया, फील्डिंग ड्रिल्स आपने उनको कराई। तो उन्होंने कहा कि फील्डर अच्छा है वो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो अभी केवल 15 साल के हैं और उन्हें अभी फिटनेस पे भी काम करना है। लेकिन 15 साल की उम्र में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो एक अजूबा है और शानदार प्रदर्शन किया है। फिर इस इनिंग को लेके पूछा गया क्योंकि ये जो पिच है तीसरे T20 मैच की वो इतनी आसान थी नहीं, स्लो पिच थी, धीमी गति की थी, 2 पेस थी। वहां पे 81 रन 49 गेंद पे उन्होंने कहा बेहतरीन पारी थी और ये मैच्योरिटी दिखाता है वैभव सूर्यवंशी की कि किस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी है। और इस कम उम्र में इस तरीके की बल्लेबाजी देखना बहुत अच्छा दिखता है और एज ए कोच मुझे काफी अच्छा लगता है। टीम के मोराल के बारे में उन्होंने बात करी कि इंग्लैंड, मैंने सवाल पूछा था कि इंग्लैंड और आयरलैंड में आप हार गए थे, टीम का मोराल कैसा था, तो उन्होंने कहा कि मोराल शुरू से अच्छा था, पहले प्रैक्टिस सेशन से मोराल काफी ज्यादा अच्छा था। हमें क्या करना था, बस हमें खुद के ऊपर बिलीव रखना था, हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट करना था कि हम अच्छा करते हैं। हमें ये तो पता है कि हम अच्छा हैं, हम अच्छे खिलाड़ी है, हमारे सारे खिलाड़ियों के पास स्किल है, बस पहले दिन से हम पॉजिटिव हुए और वो जिस तरीके से हम पॉजिटिव हुए उसका असर हमको देखने को मिला मैदान पर और हमने तीनों T20 मैच में कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन किया और जिम्बाब्वे को हरा दिया। तो VVS लक्ष्मण पूरी तरीके से पॉजिटिव नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कंडीशंस के बारे में बात करी, उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के फेलियर के बारे में भी बात करी कि वो एक ही बुरी सीरीज है, हो जाती है। उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करी। तो कुल मिलाकर जो VVS लक्ष्मण है पूरी टीम से काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आए और वैभव सूर्यवंशी के लिए स्पेशली उन्होंने फील्डिंग वाइज, फिटनेस वाइज, बैटिंग वाइज तो वो बोलेंगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिए। तो वैभव सूर्यवंशी की ये अच्छी पारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।